हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में दोस्तों सबसे पहले आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज 4 अगस्त 2024 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दिन रविवार, चंद्रमा कर्क राशि में दिन रात विचरण करेंगे। पुष्य नक्षत्र का संयोग रहेगा 1:26 तक। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:58 तक। अमृत काल आज दोस्तों 6:39 से 8:20 तक, और ब्रह्म मुहूर्त 4:26 से 5:14 तक। आज का राहु काल 5:29 से 7:10 तक शाम को। इस दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना की मनाही है। आज सूर्योदय दोस्तों 5:44 पर और सूर्यास्त 7:10 पर। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ मंगल पंचांग की शुरुआत है। आज दोस्तों रविवार का दिन है। रविवार अवकाश और विश्राम का दिन माना गया है। भगवान सूर्य ग्रह के परिणाम स्वरूप, यानी सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड माना गया है, और सूर्य के प्रकाश इस संसार में हमेशा के लिए रात दिन अपनी परिक्रमा लगाते हुए कहीं रात कहीं दिन होता है। तो सूर्य अपना निरंतर लगातार एक गति से अपना चमकते रहते हैं, और हमारे जीवन में रोशनी का, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारे सौरमंडल में दोस्तों सबसे बड़ा पिंड सूर्य माने गए हैं, और उनका व्यापक व्यास दोस्तों लगभग 13,90,000 मिलीमीटर है, जो इस पृथ्वी से 113 गुना अधिक माना गया है। ये हमारे वैज्ञानिकों की शोध है। सूर्य के जो इस पृथ्वी, यानी सूर्य के पास अपार खनिज पदार्थों का भंडार माना गया है, और वह पदार्थ आपस में जब टकराते हैं तो उसी से प्रकाश पैदा होता है। और सूर्य शक्तिशाली भंडार सूर्य में विराजमान है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का अपार भंडार वहाँ पर माना जाता है। परमाणु विनाश की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने परमाणु का जब तो केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। परमाणु आपस में जब टकराते हैं तो उससे ऊर्जा पैदा होती है। तो सूर्य की प्रकृति दोस्तों पीला बोना तारे के रूप में दिखाई देती है। सूर्य पृथ्वी के 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो कल्पना कीजिए दोस्तों कि यह सौरमंडल का एकमात्र तारा है। सूर्य के गुरु बृहस्पति और सूर्य के मित्र के संयोग से जीवात्मा का संयोग माना जाता है। गुरु जीव है, सूर्य आत्मा है, ऐसा कहा जाता है। और सूर्य भगवान का आदित्य हृदय स्रोत के रूप में उनकी आराधना की जाती है।
उनकी आराधना करने से हमारे जो जीवन में नौ ग्रहों का में सूर्य का प्रभाव होता है वह मजबूत होता है। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार दोस्तों पहले संपूर्ण जगत प्रकाशमय था। जब ब्रह्मा जी ने के मुख से ओम शब्द प्रकाश रहित था, जब ओम शब्द उनका उत्पन्न हुआ उनके ब्रह्मा जी से मुख से, तो वही सूर्य का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। ये हमारे मार्कंडेय पुराण की अवधारणा के अनुसार है। तो तभी रोशनी प्रकट होती है, प्रकाश का उदय होता है। इसके बाद यानी भूव भूव यानी तथा स्व शब्द अपना हुआ। ये तीनों भूव और स्व तीनों मानव पिंड के रूप में ओम में विलीन हुए, तो सूर्य को स्थूल रूप मिला। सूर्य का असली नाम आदित्य ही है, इसीलिए हम सूर्य भगवान की उपासना में आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ करते हैं। अगस्त ऋषि ने सूर्य की उपासना की थी। सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सा का भंडार है। सूर्य हमको रोग प्रतिरोधक किरणों के रूप में हमारे जीवन को अनेक रोगों से निवृत्ति करते हैं, और सप्तरंगी किरणों का उदय भी यही रोगनाशक शक्ति की किरणें हैं, जो हमारे जीवन में सूर्य की किरणों में अपार औषधि गुणों का भंडार मिलता है, जो कीटाणुओं का संहार करते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य भगवान माने जाते हैं। इसीलिए दोस्तों सूर्य भगवान की उपासना करना, रविवार का व्रत करना, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, अर्घ्य देना, और सूर्य देव की अर्घ्य दे करके उनको जल चढ़ाना, तो सूर्य उदय के समय जल अर्घ्य देना, अनेक प्रकार की जो किरणें हमको मिलती हैं, उन किरणों से हमारे रोग निरोधक जो किरणें मिलती हैं, उससे हमारी अनेक बीमारियों का अंत होता है। तो इसीलिए सूर्य देव का पूजन हमारे राजयोग के लिए, मानव चिंतन के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब रावण का अंत किया था, तो उस समय सूर्य भगवान की रोशनी चमत्कार उनको प्राप्त किया। अगस्त ऋषि ने उनको यह मंत्र दिया था। उसी मंत्र के परिणाम स्वरूप रावण को मारने के लिए वह सूर्य का प्रकाश उनके जीवन को चमत्कारिक कर गया। तो दोस्तों इस प्रकार सूर्य की पूजा करने से यश, सौभाग्य, सुख, समृद्धि व तेज की प्राप्ति होती है। जो तेज के मानक देवता हैं उनकी हम आराधना करेंगे दोस्तों, हमारे जीवन में ओज आएगा, तेज आएगा, शक्ति प्राप्त। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचदेव में स्नान भगवान शिव, गणेश, विष्णु, दुर्गा व सूर्य शामिल हैं दोस्तों। जल में रोली डालकर लाल पुष्प और लाल वस्त्र शुभ कार्य, लाल वस्त्र से सूर्य का पूजन करना शुभ कार्य माना गया है, जिससे सूर्य दोष हमारे दूर होते हैं, स्वास्थ्य में बेहतरी आती है। रोज़ाना सुबह सूर्य को अर्घ्य अधिक से अधिक लोगों को देना चाहिए दोस्तों। इससे हमें राजयोग की प्राप्ति होती है और हम शुचिता के भावों का संचार करते हैं, भाग्योदय और मान सम्मान मिलता है। ओम भुवः स्वः तत्सवितं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का रोज़ पाठ करके, जाप करके सूर्य भगवान की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। हमारे योग शास्त्र में भी दोस्तों सूर्य नमस्कार की प्रक्रियाएं हैं।
और उससे हमें अनेक प्रकार का ज्ञान मिलता है और हमारा जीवन योग की साधना में सकता है और हम अपने जीवन को अच्छे मार्ग में अवतरित करते हैं। जीवन सुखमय होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी अपने जीवन में भगवान सूर्य की आराधना की थी। अनेकों बार वह हमेशा भगवान सूर्य में जल चढ़ाते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे मानव रूप में अवतरित होकर के। तो सूर्य देव जो हैं दोस्तों अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के द्योतक के रूप में माने जाते हैं। तो कल के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस के उत्तरकांड के लगभग समाप्ति की तरफ है दोस्तों। तो श्री रामचंद्र के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण करते हैं और सूर्य उतना ही तपते हैं जितना कि उनको आवश्यकता होती है। सूर्य कभी कभी दोस्तों जब उनकी किरणों में अपार यानी इस प्रकार की के चमत्कारिक पदार्थ वहाँ पर हैं जब वह तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप में सब देवता भी ढले हुए थे दोस्तों। तो जितने सूर्य की प्रकाश की और उनके जितने भी तपने की शक्ति थी उतनी होती थी और मेघ उतना ही बार पानी बरसाते थे जितना हमारे लिए सुखकारी है हितकारी है आज के परिवेश में। क्योंकि तत्कालीन समय में किसी प्रकार के दोहन की नहीं थी, सब अपने अपने स्वरूप में काम करते थे। जब से मानव में प्रतिस्पर्धा की आगे बढ़ने की चेतनाएँ आई, महत्वाकांक्षाएँ आई, अपेक्षा बढ़ी और मानव जनमानस की वृद्धि हुई, तब से प्रकृति का दोहन हो गया। उसी दोहन के कारण प्रकृति भी जो है हमारे लिए जो वास्तविक उसका प्रभाव है अपने कुप्रभावों से अभिशप्त हो गई, उसकी लाचारी है। जब किसी व्यक्ति को दोस्तों हम परेशान करते हैं, उसको चारों तरफ से छेड़ते हैं, वो गरीब है, दीनहीन है, उसकी मजाक करते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं, तो निश्चित ही उसका मन दुखी होता है। वही फिर हजारों लोगों को दुखी करके उनको परेशान करता है। इस भाव से हमको पृथ्वी के साथ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की अभिव्यक्ति को समझना चाहिए, तो तभी हमारे ज्ञान का सही उदय हो सकता है और मानव चिंतन तभी जा सकता है। तो रामचरितमानस में दोस्तों इन्हीं भावों को जगाने के लिए तुलसीदास जी ने अपार प्रयत्न किया था। फूलई फरई सदा तरुकानन रही एक संग गज पंचानन। तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति कहाँ कैसे हुई? खग मग सहज भयोर विसराई सबन परस्पर प्रीति बढ़ाई। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राज्य में जब उन्होंने उनके राज्य में वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते थे, हाथी और सिंह जो है दोनों का बैर होता है वह एक साथ रहते थे, पक्षी और पशु सभी के स्वाभाविक बैर भूलकर आपस में प्रेम भाव से रहते थे। तो पक्षी कूंजते थे, मीठी वाणी बोलते थे और भांति भांति के पशु समूह वन में निर्भय होकर विचरते थे। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, सब सुंदर थे, सब शरीर स्वस्थ शरीर के थे। शीतल मंद सुगंधित पवन चलती थी और भंवरे पुष्पों का रस लेकर के चलते हुए गुंजार करते थे, गुंजायमान होते थे, आनंद की अनुभूति करते थे। तो राम राज्य की विशेषताओं का वर्णन करने से दोस्तों आज के परिवेश में हमें वैसे राज्य की स्थापना करने के लिए रामचरितमानस का अनुसरण करना, अध्ययन करना, मानव जीवन की चेतना को जगाने के अच्छे भाव हैं। और गौ माताएँ जो हैं इच्छा के अनुसार दूध देती थी और उनके शुद्ध खाना और उनका परिवेश होता था। खेती अपनी मर्यादा यानी खेती सुंदर होती थी। त्रेता में सतयुग की जैसे भाव अवतरित हुए तो बेलें और वृक्ष की छटा अनुपम थी। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार के मणियों की
खाने प्रकट की मणियों, यानी पर्वतों में मणियाँ ही मणियाँ निकलने लगी। नदियाँ जो हैं शीतल निर्मल सुखद स्वादिष्ट जल। तो राम राज्य जी दोस्तों ऐसे नहीं कहा गया है कि वास्तव में आज के परिवेश में हम कल्पना ही कर सकते हैं, वह राम राज्य की स्थापना के लिए हमको अपने जीवन में अनेक प्रकार के शुभता के कार्यों को करना पड़ेगा, तभी हम राम राज्य की सही सुचिता के भावों का संचार कर सकते हैं और अपने जीवन को सही कर सकते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाने के लिए दोस्तों एक पक्षी आवश्यक है, और यह पक्षी तो हम आध्यात्मिक या जो स्पिरिचुअल कहते हैं, आध्यात्म जगत से जुड़ करके हम उसकी वास्तविक भावों का सृजन कर सकते हैं। बौद्धिक रूप से विकसित व्यक्ति भी अनेक बार जीवन में विचलित हो जाते हैं। तो यदि उनका आत्मीय पक्ष विकसित न हो, जो लोग अच्छे होते हैं और समाज के लिए उपयोगी होते हैं, बहुधा अहंकार के वशीभूत अपने को कर्ता मानने लगते हैं, तो इस प्रकार वे अपने अच्छे कर्मों के बंधन में फंसकर पहले फल के शिकार हो जाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल के वनवास के दौरान जिस प्रकार का जीवन व्यतीत किया, तो आज के परिवेश में हम उनसे अगर किसी भी भावों से अगर मिलान करते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अच्छे कर्म करके किसी पर आसान नहीं करते हैं, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हमें उनके प्रति कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने निष्काम और निस्वार्थ होकर के जिस प्रकार से मानव कल्याण को किया, वन में जा कर के अनेक प्रकार के प्राणियों का जिस प्रकार से रक्षा की, ऋषि मुनियों की तप और बल को आध्यात्म की स्वतंत्रता के भावों से जोड़ा, अनेक प्रकार के अत्याचार और राक्षसों के उससे उनको बचाने का प्रयास किया, तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। तो जब हम दूसरे के साथ आध्यात्मिक संबंध समझें तो ऐसा होने पर अपने पराई की भावना समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, दूसरों से हमारी आशाएं व अपेक्षाएं नहीं रहेंगी। हमें किसी से किसी प्रकार की आशा और अपेक्षा अपने जीवन में नहीं रखनी चाहिए। हमारे जीवन में परमात्मा द्वारा जो दिया गया है उसी में संतोषम परम सुखम की अनुभूति का एहसास करना चाहिए, उसी में प्रसन्नता रहनी चाहिए। इस प्रकार हमारे दुख का कारण भी हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और हमारी अपेक्षाओं का हमेशा के लिए निदान हो जाएगा। जब अपेक्षाएं हमारे अंतर्मन में नहीं रहेंगी, महत्वाकांक्षाएं नहीं रहेंगी, दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की दौड़ में बहुत ज़्यादा आगे नहीं चलेंगे, तो हमारे अंदर राग द्वेष शंकाओं का कभी उदय नहीं हो सकता। आज दोस्तों, मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से द्वेष भावनाओं के अंत के लिए हमको क्या करना चाहिए उसी अनुरूप में यहाँ पर भी भाव आए दोस्तों। इस प्रकार हमारी दुख का कारण ही समाप्त हो जाएगा और हम हमेशा प्रसन्नता की स्थिति में रह करके अपने चिंतन को जगाएंगे, परमात्मा की ओर अग्रसर होंगे, आत्मज्ञान हमको होगा, हमारा जीवन में अनेक प्रकार की शुभता का संचार होगा, मानव जीवन की वास्तविक कसौटी में हम खरे उतरेंगे। तो सांसारिक दृष्टि से सभी घटनाएं दोस्तों हमारे जीवन में अस्थायी हैं। आज जीवन है, कल नहीं है, आज जन्म है, कल मृत्यु है। तो जिस कार्य को आज अच्छा कहा जाता है या हो सकता है भविष्य में उसे अच्छा न माना जाए, तो अतः हमें अपने कार्य को निष्काम निस्वार्थ एवं कर्तव्य भाव से करना। अगर कोई गृहस्थाश्रम में है, उसने अपने बच्चों को पैदा किया है और जो वंशावली चली आई है बच्चों को पैदा किया है, तो उनके निर्वहन का कर्तव्य उसके ऊपर निहित है। उन कर्तव्यों के परिपालन करने के बाद उन बच्चों से उनको अगर किसी को अपेक्षाएं रहती हैं और अनेक प्रकार की उनसे
उनकी अंतःकरण में भाव रहते हैं कि इससे हमको कोई चीज़ प्राप्त होगा, तो ये भाव हमारे अंतःकरण में नहीं होने चाहिए। किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा करना मानव जीवन के लिए वह दूसरे पर निहित रहना है और वह जीवन के लिए अभिशाप बन जाता है। तो सांसारिक दृष्टि से दोस्तों सभी जो घटनाएं अस्थायी, ये सब हम अस्थायी मानते हैं। हमारे आध्यात्म में दोस्तों जो ऋषि हैं, मुनि हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार की परमात्मा से मिलने का सबसे बड़ा रास्ता ये बताया है, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने मार्ग में शुचिता के साथ आगे बढ़ना और मानव जीवन जब तक है उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना, चाहे वह सन्यासी जीवन हो या गृहस्थ जीवन हो। तो शुचिता सन्यासी जीवन में दोस्तों मानव जो है लोगों को शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, परमात्मा उनको उसी लिए पैदा करता है जन कल्याण के लिए। गृहस्थ जीवन अपने ही पारिवारिक परिवेश में बधा रहता है, लेकिन उससे भी हटकर अगर वह निष्काम भाव से कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़े तो किसी प्रकार की अपेक्षा किसी न रखते हुए अपने जीवन के कर्तव्यों को करें, अपने कार्यों को शुचिता के भाव से करते हैं, परिश्रम करके अपने जीवन को जब तक जीवन है तब तक अपना आनंद की अनुभूति करें, तो यही सच्चे जीवन की वास्तविकता है। तो जिस कार्य को आज अच्छा कहा जाता है दोस्तों, हो सकता है भविष्य में उसे अच्छा न माना जाए। तो अतः हमें अपना कार्य निस्वार्थ और कर्तव्य भाव से करना चाहिए ताकि उनके फल हमारे बंधन ना बने। यानी अगर हम फलों की अपेक्षाएं करेंगे, किससे इसको हमने पाला है, पोसा है और इसकी शुश्रूषा की है, इसका सब कुछ किया है और ये मेरे को कोई चीज़ प्राप्त करेगा, अगर वह कल के दिन आपको कुछ नहीं देगा तो हमें दुख होगा। तो उस दुख की निवृत्ति के लिए हमें अपने इस प्रकार के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। यही मानवता का सबसे बड़ा भाव है, यही रामचंद्र जी के आदर्शता के भाव है। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व आध्यात्मिक दृष्टि विकसित माना जाता है। तो विकसित मानव जीवन की यह अवधारणा है। तो जो समन्वित व्यक्तित्व में के चारों पक्ष दोस्तों विकसित होने पर हमारे व्यक्तित्व में स्थायित्व आता है और संसार की कोई घटना हमको आसानी से विचलित नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि दूसरे के वहाँ सब इस प्रकार के भाव हो रहे हैं, एक दूसरे में सब निहित हैं, ये मेरे को देगा और इससे मेरा उत्थान होगा, मैं उन्नति करूँगा, मेरी महत्वाकांक्षा बड़ी, मेरी अपेक्षा बड़ी। तो इससे जो है हमारे जीवन में एक प्रकार के द्वेष भावना पैदा होंगी। तो पक्षों का विकास सामान्यतः उसी क्रम में होता है। तो दोस्तों हमारे यद्यपि सभी चीज़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं, किंतु प्रत्येक पक्ष पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। इन पक्षों की तुलना जिस प्रकार एक कुर्सी होती है, मेज़ होता है, टेबल होता है, उसके 4 पैर होते हैं, तो 4 पैरों से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। 4 पैर वाली जो मेज़ होती है दोस्तों अधिक स्थिर होती है और उसे आसानी से नहीं गिराया जा सकता है। और दूसरी ओर 1, 2 या 3 पैर वाली मेज़ देखने में भले ही स्थिर हो, किंतु हल्का झटका लगने पर वह गिरने लगती है। तो सद्भावना बनी रहती है। 4 पैर के जो मेज़ होती है उससे बैलेंस बना रहता है। वही हमें अपना शरीर जो है, उस शरीर में हमारा 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, इन 4 हाथ पैर जो 4 संख्याएं हैं, इन्हीं पर निर्भर रख के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने जीवन को चरितार्थ किया। उसी से उन्होंने मानवता को प्रेरणा दी और गिरते हुए मनुष्य को के उत्थान करने के लिए उसको सहारा देने का प्रयास किया और अनेक प्रकार से जो पापी थे, व्यथित लोग थे, परेशान थे, दुखी थे, दरिद्री थे, उनके उत्थान के लिए उनको भी आदर्श भाव से मर्यादा के अनुरूप, नीति के अनुरूप और संस्कारों के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करके
मानवता के भावों का संचार किया और अनेक राक्षसों को वध करने के बाद भी उनको खराब गति नहीं दी, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति की, ताकि वह इस संसार में जन्म मरण के मोह और बंधन से, लोभ क्रोध और मोह जो भी बंधन होते हैं, इन बंधनों से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार के अवतरण हमको रामचरितमानस में मिलते हैं। उसी के अनुरूप हमें अपने जीवन को सदाचारी बनाना चाहिए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो आदर्श थे उनका अनुपालन अगर हम करेंगे, हम जीवन में कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकते हैं। हम हर परिस्थिति में अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और वही सार्थकता हमारे जीवन के अंत तक काम करती है। और जब हमारा भौतिक शरीर चला जाता है आत्मा, तो दूसरी आत्मा भी हमको सही मार्ग का अनुसरण कराएंगी। यह हमारे चिंतन में होना चाहिए। तो कोटिन बाज मेघ प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने। तो दोस्तों, मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र चित्रण का जिस प्रकार से हमारे संस्कारों में क्या होना चाहिए, हमको क्या सोचना चाहिए और रामचरितमानस में किस प्रकार की मर्यादा है, उसका अपने भावों से वर्णन किया। तो कोटिन बाज मेघ प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीन और भोग। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को, जब राम राज्य की स्थापना हुई, ब्राह्मणों को दान दिया जो ज्ञानी लोग थे और जिनको ज्ञान का भंडार था, जिन्होंने उनको ज्ञान प्राप्त किया था। तो अनेक प्रकार के शुचिता के भावों को ना दोस्तों, जब हमारे पास कोई चीज़ अधिक होती है तो हम उसको रखना नहीं चाहिए, उसको दान कर देना चाहिए। ये हमारी नीति करती है, मर्यादा करती है। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, और श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृतिजन्य सत्व रज और तम, सत रज और तम कहते हैं दोस्तों, तीनों गुणों से के अतीत हैं और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनेता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। तो शोभा की खान जो हैं, अपार छवि की खान और सुंदरता की प्रतीक, पवित्रता के प्रतीक, सुशील और विनम्र सीता जी का चरित्र चित्रण सदा पति के अनुकूल रहती है। उनके जीवन में हमेशा उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया और कृपा के सागर शोभा खान सुशील विनेता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, और कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और सेवदी चरण कमल बन लाई, और मन लगाकर उनके चरण को में सेवा करती हैं। पतिव्रता नारी का जो जीवन चरित्र होता है और पत्नी व्रता जो पुरुष होता है उसका जीवन चरित्र होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने दोनों की शुचिता को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से हमें मर्यादा का अनुकरण करना चाहिए, अपने संस्कारों की शुचिता को बनाने के लिए, अपने संस्कारों को रघुकुल की रीति के अनुसार चलाने के लिए, सूर्यवंश के कुल का उत्थान करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के आदर्शों के भावों को संचार किया, जो मानव जीवन में आज भी प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे सामने अवतरित होते हैं। तो यद्यपि ग्रह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विधिगुनी, निज कर ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आयुष अनुसरई। तो यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं, कोई कमी नहीं है, सब अपने अपने सुखमय जीवन यापन करते हैं, सभी सेवा की विधि से कुशल जीवन का अनुभव करते हैं। परिणाम स्वरूप तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली जो सीता जी हैं, उनको किसी दास दासी के सेवा से उतना अपार आनंद नहीं मिलता है। वह जब अपने आप सेवा करती हैं उसी से उनको अपार आनंद की अनुभूति होती है। यही जो दोस्तों जीवन की वास्तविकता का सच है। और सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं। ये दोस्तों आज के परिवेश में हमारे प्रेरणा का स्रोत के रूप में, आज जिस प्रकार हम दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं, अनेक कार्यों में हम काम करना
हाथ पैरों को चलाना, किसी प्रकार के कार्यों को करने में हम दूसरे पास सहारा ले रहे हैं, तो उस सहारे से हम बचते हैं। तो हमें एक वास्तविक जो हमारे अंतःकरण में प्रेम भाव हैं, वह प्रेम भाव हमको तब जागृत होंगे जब हम अपने हाथों से सेवा शुश्रूषा करेंगे। तो ये पति पत्नी के आपसी प्रेम की धारा का सबसे बड़ा स्वरूप है और श्री राम जी की आज्ञा का अनुसरण करना, यही मानव जीवन का सही सच है। जय विधि कृपा सिंधु सुगमा नहीं, सोई कर सेवा विधि लागे। तो कृपा सागर मर्यादा पुरुषोत्तम शिरोमणि भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख की अनुभूति करते हैं, सुख की अभिव्यक्ति करते हैं, सुख का आनंद उठाते हैं, सुख से उनको अपार सुख के भावों का संचार होता है, उनके अंतःकरण में जागृति होती है, ज्ञान का संचार होता है, अपार प्रेम की धारा बहती है, प्रेम का सागर उत्पन्न होता है, प्रेम का अमृत का संचार होता है। जय विधि कृपा सिंधु सुखमा नहीं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार से सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं, सीता माता जानकी जी वही उपाय करती हैं, उन्हीं सेवा भावों का अनुसरण करती हैं। मर्यादा और संस्कारों के अनुसार, रघुकुल की रीति के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को हमेशा कृतार्थ करने का और धन्य रहने का आशीर्वाद प्राप्त किया। अनेकों बार उन्होंने परीक्षा दी, उस परीक्षा में भी पवित्रता की सूचक हुई। उनका अग्नि परीक्षा तक हुई, उसमें भी वह पवित्रता की सूचक बनी। तो ये आज के नर नारी दोनों, पुरुष और स्त्री के लिए, दोनों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। हमें रामचरितमानस के पठन से, ज्ञान से, अनुसरण से यही वास्तविक भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। सोई कर श्री सेवा विधि लागे। वही जिस प्रकार के सुख की अनुभूति वह चाहते थे, वही सुख उनको आनंद मिल रहा है। उसी सुख में सीता जी का मन प्रसन्न होता है, खुश होता है और वास्तविकता उनके अंतःकरण में व्याप्त होती है। और श्री जी वही करती हैं क्योंकि वे सेवा विधि को जानती हैं। वास्तविक जो सेवा की विधि होती है, खान है, पान है और उसके साथ सेवा शुश्रूषा है, ये एक दूसरे के स्नेह को व्यक्त करता है और प्रेम की अनुभूति की जागृति करता है। इससे हमारे मन में वास्तविक प्रेम की जागृति होती है। हमें केवल अपने ज्ञान तक हम सीमित रहते हैं और उस ज्ञान को हम लोगों तक, लोक कल्याण के लिए फैलाने का कार्य करते हैं। प्रेरणा के रूप में लोगों के लिए एक प्रकार के प्रतीक बनते हैं। वही प्रतीकात्मक भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने चरित्र से दर्शाई। और कौशल्या आदि सासु गृहमाही, और घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करते हैं। यानी सासुओं की जिस प्रकार से सेवा भाव एक करनी चाहिए। और यद्यपि किसी भी व्यक्ति को किसी पर अवलंबित नहीं होना चाहिए, किसी पर निहित नहीं होना चाहिए, किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए, लेकिन भाव अगर सच्चे हों और उनकी अभिव्यक्ति है तो सच्चे भावों से कौशल्या आदि को सासुओं की सेवा करना सीता जी अपना कर्तव्य समझती थी। अपने संस्कार, उनके संस्कारों में अवतरित थी। राजा जनक जी ने उनके द्वारा उनको जो संस्कार दिए थे, उन संस्कारों का उन्होंने पूरा निर्वहन करने का उनके अंदर इस प्रकार के भाव थे, आदर्श थे, प्रेरणा थी। और ऐसे ही उन्होंने अपने सासू की सेवा की। तो दोस्तों, जो भी लोग इन बातों को सुनते हैं, अपने भावों में सब कुछ त्याग करके इन भावों को आदर्श बनाना चाहिए, प्रेरणा के रूप में अपने अंतःकरण में व्याप्त करना चाहिए। सही मार्ग का अनुसरण अवश्य मिलेगा, हमारा जीवन धन्य होगा, हम शुचिता के मार्ग पर रहेंगे। हम निष्काम भाव से अगर कार्यों को प्रेरित करेंगे, अपने से बड़ों का जिसका मान सम्मान करेंगे, वही हमको जीवन में उसी का फल मिलना है। यह हमें रामचरितमानस से प्राप्त होता है। तो से वही सबनी मान मद नाही, और उन्हें किसी बात का अभिमान और मत नहीं। यानी दोस्तों, जब आज के परिवेश में अगर किसी के पास जन होता है, बल होता है, धन होता है, संपत्ति होती है, महत्वाकांक्षा होती है, प्रभुत्व होता है, तो वह अपने ही मद में चूर हो जाता है
ये आज के परिवेश में दिखाई देता है। अपार धन का संचित करना, अपार निधि का संचित करना, अपार घमंड करना, अपार अहंकार करना, ये मानव जीवन की एक परीक्षा होती है। यह पूरा सब कुछ दोस्तों यही विराजमान रहता है। हम कोई भी चीज़ अर्जित करते हैं, उसका शुभ भोग कोई और करता है और हम केवल अवहेलना के पात्र बनते हैं। यानी हम अनेक प्रकार की बुराइयों से, लोगों से छीन कर, लूट कर या स्वार्थ भाव से, लोभ, क्रोध, मोह के आधिपत्य से, महत्वाकांक्षा के आधिपत्य से, अपने बल के प्रयोग से अनेक लोगों के जीवन को दुखी करते हैं। वही लेकिन सीता माता के, जानकी जी के अंतःकरण में सेवा भावों का पूर्ण संभाव था और किसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और सीता जी को किसी प्रकार की धन संपत्ति, वैभव, इसका किसी प्रकार का कोई मद नहीं था, कोई अभिमान नहीं था, किसी प्रकार का घमंड नहीं था। समान आचार संहिता से रहना मानव जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में उन्होंने जिस प्रकार अवतरित किया, वह हमारे जीवन में यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की मानवीय अवतार में अवतरित होकर के जिस प्रकार के लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया, उन लीलाओं के बारे में भगवान शिव भी उनकी प्रशंसा करते हैं और हमेशा वह पार्वती जी को संदेश देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का चरित्र चित्रण रहा, जो मानव जीवन के लिए, हमारे लिए और पूरे देवी देवताओं के लिए प्रकार से प्रेरणा का स्रोत, इसीलिए वह अंतर्यामी कहलाते हैं। तो उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत मनिन्दिता। तब शिव जी कहते हैं ऐसे आशय पर, कौशल्या सासुरमाही सेवही सबनी मान मत मान और मद सम्मान के साथ जिस प्रकार सीता जी निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से सेवा करती हैं, उनकी बात और इन कार्यों में, अपने कार्यों को करने में, और ब्रह्मा विष्णु महेश के जो सेवा करते हैं उनको इस बार का भी कोई मद नहीं है, अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, फिर भी वह समान मानवता के आचार संहिता में रखते हैं। तो तब ऐसे भाव में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा रमा ब्रह्मा निबंदिता, हे उमा जगत जननी रमा जो सीता जी हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं के बंदित इसलिए है क्योंकि निष्काम, निस्वार्थ और अपनी आचार संहिता के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार जिस प्रकार के कार्य करती हैं, उनका जीवन आनंद में मग्न है और किसी प्रकार के राग, द्वेष, छल कपट की भावना उनके अंतर्गत नहीं है। यही प्रेरणा मानव जीवन में हमेशा के लिए अवतरित होने के लिए उन्होंने ऐसे भावों को, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का मार्मिक चित्रण किया, हृदय स्पर्शी चित्रण किया, तथा आनंदी सर्वगुण संपन्न, सर्वे गुणा संपन्ना की अनुभूति से अभिव्यक्त हैं। ऐसे चरित्र का अनुसरण करने पर, ऐसे चरित्रों का गुणगान करने पर मानव चेतना में जो जागृति आती है, मानव चेतना जो जागती है, वह मानवीयता के लिए एक अपार भंडार की तरह है, एक खजाना है जो हमें कभी भी जीवन में कहीं दूसरी जगह से मिल नहीं सकता है। हम इहलोक में दोस्तों मानव जीवन इतना परिमार्जित जीवन है, मानव जीवन मिलना बड़ा कठिन है। मानव जीवन में आकर के हम अगर सुचिता के कार्यों को करें, सुंदर भावों का, लोक कल्याण के कार्य करें, अपने भावों का सृजन करें, अपने जीवन को सही ढंग से चरितार्थ करें, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं है, सब कार्य संभव है। केवल हमें सुंदर भावों में अपनी अभिव्यक्ति को अच्छे भावों से और आदर्शों के मानकों के अनुसार चल करके अपने जीवन को आगे अग्रसित करने के भाव होने चाहिए। जा सुकृपा कटात सुसुरौ चाहत चितौ न सोई, राम पदार बिंदुरति करे सुभाव। जा सुकृपा कट अत्सुसुरौ चाहत चितौ न सोई, यानी देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, यानी उनकी कृपा का आशीर्वाद चाहते हैं,
दास कृपा कटाक्ष सुरो, परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं। और सुर जाहर चितवा सोई, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने राम पदार बिंद रति स्वभाव को छोड़कर श्री राम के चरण बिंदु में प्रीति करती है। तो आचार संहिता के अनुसार तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चित्रण किया है कि देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। उनको वह उनके चिंतन में कभी इस प्रकार के भावों का संचार ही नहीं होता है। और राम पदार बिंद रति, वह हमेशा लक्ष्मी की समान पवित्रता, पवित्र गंगा से भी, गंगा की पवित्रता के मानक के रूप में, प्रतीक के रूप में जानकी जी अपने महामहिम सच्चिदानंद प्रभु भगवान रामचंद्र जी के स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जो प्रीति है वह उनकी हमेशा के लिए एकचित है, एकटक है, सदा विराजमान रहने वाली है। उनकी एकटकता को, उनकी वास्तविकता को, उनकी सच्चरिता को, उनके आदर्शों को और उनके स्वच्छंद भावों का जो संरचना है, तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है वह वास्तव में पवित्रता की मानक है। और प्रत्येक नारी के लिए, प्रत्येक पुरुष के लिए राम और जानकी जी का चरित्र चित्रण आदर्शता के मानक के रूप में है। सबके जीवन को पवित्र बनाने का पवित्र आधार है। और जिस प्रकार के भावों का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उत्तरकांड के प्रसंग में, दोस्तों आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने और सीता जी के बीच में जिस प्रकार का वास्तविक स्नेह था, प्रेम था, परमात्मा के प्रति उनका, परमात्मा की शक्ति उनके अंतःकरण में थी, तो किसी प्रकार के भी मद, मोह, लोभ और निष्काम भाव से जन कल्याण की भावनाओं को, अपने प्रजा की सेवा करना, अपने परिवार की शुद्धता को कैसे बनाया जाता है, इन भावों का अपने शासनों की किस प्रकार से सेवा की जाती है, किस प्रकार पति पत्नी के आपस में स्नेह भावों से गृहस्थाश्रम में भी अपने जीवन को कैसे हम चरितार्थ कर सकते हैं, इन भावों का संचार मिलता है। और किसी प्रकार के राग, द्वेष, क्लेश से दूर हट करके हमेशा सुंदर भावों का संचार करते हुए, आदर्श के मानकों का वर्णन करते हुए, जीवन की आदर्शता को संजो कर रखने के लिए और मानवता के भावों में सही भावों का संचार करके सही जीवन यापन की, इस आत्मा जीवन के सुख के वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए जो भाव तुलसीदास ने व्यक्त किए हैं वो हमारे लिए अवर्णीय हैं, हमेशा लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इन्हीं आदर्शों के से हम अपने जीवन को प्रेरणा के रूप में हमेशा अपने मन को बदल सकते हैं, अपने चिंतन को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं, अपने भावों से जन कल्याण के भावों का सृजन कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों का कहीं न कहीं पालन करना चाहिए। यही हमारे जीवन का सच है। इसी सच से हम जीवन की वास्तविकता को, मानव जीवन की वास्तविकता को संजो कर रख सकते हैं और अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ न कुछ धरोहर के रूप में अपने भावों को रख सकते हैं। यही हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़े स्रोत हैं। इसी से हम मानवता का कल्याण कर सकते हैं। मानवीय धर्म का यही सबसे बड़ा धर्म यही है, मानवता ये सबसे बड़ा धर्म है, यही सही नीति है, यही आदर्शता है, यही मानव जीवन का चिंतन होना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।